एक दिन आपके फोन में बज हुआ, कुछ म्यूजिक बजा, कोई मोबाइल फोन की शॉप पे था, अगर सोचो उनके तो कान फट गए होंगे। तो वो एक सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था जिसका नाम है सचेत, उसकी टेस्टिंग करी गई थी। कभी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो अलर्ट क्या हम ठीक से कर पाएंगे या नहीं, तो उसी चीज को ये टेस्ट करा जा रहा था। नाम है इसका सचेत। क्या आपने सचेत को पहले पढ़ा है? कभी पढ़ा है और 3 बारी पढ़ चुके हो, रिवीजन की क्लास लगाई है तब भी पढ़ा है ये सचेत। एक G20 की मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी दिसंबर मंथ के आसपास, डर्बन साउथ अफ्रीका में। वहां पे एक मीट था कि डिजास्टर को टैकल करने के लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स उठाए। तो G20 के जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स जाते हैं, हमारी कंट्री के बिहाफ पे भी मिनिस्टर वहां गए। वहां पे सचेत को हमने रिप्रेजेंट करा था। ये हमारा सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, इसको हम यूज करेंगे अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और अलर्ट हमें जनरेट करना है तो इसे हम यूज करेंगे। तो SMS सा पॉपअप हुआ था ना वहां पे सबके फोन में, चाहे से वो सिम डली थी उसमें नहीं डली थी, वो सारा कंट्रोल है गवर्नमेंट के पास, और आप बोलते हो प्राइवेसी चाहिए। कुछ नहीं, वो तो सिलेक्शन करी जाती है कि इसी से एरिया के अंदर हमने पॉपअप करवाना है। आज अभी बताती हूँ डाटा पूरा यहाँ पे कि क्या क्या रहा। आजो जी, अब इंडिया ने ये लॉन्च करा है एक नया इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम सिटीजन्स के लिए। अब ये सचेत वर्क कैसे करते हैं, बस वर्ड याद रख लेना पहले तो, सचेत। सचेत की इवन एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, पर ये वाला जो था ये SMS अलर्ट था, और ये वाला मैसेज वहां पे पॉपअप हुआ होगा जब ये फोन बजे थे आपके सबके, कि ये गवर्नमेंट ने एक अलर्ट जारी करा है। जस्ट एक टेस्ट ट्रायल है कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, उसको देखना था। अच्छा, जो मैंने डर्बन वाला बताया ये आप ऑलरेडी कर चुके हो आर्टिकल, ये मैंने पुरानी वाली स्लाइड उठाई हुई है। इवन जब आपने रिवीजन क्लास लगाई थी तो उसमें इमर्जिंग टेक में भी हमने ये देखा था सचेत के बारे में। हाँ, इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट को टैकल करना, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल वर्क है, सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ये रहेगा। अब ध्यान से सुन लेना, ये वाला जो आर्टिकल था ये पुराना है, ये 25 में आपने देख लिया था। तो G20 की एक मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी डर्बन में, तो इंडिया के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टू प्राइम मिनिस्टर, वो वहां पे शोकेस करते हैं अपने सचेत सिस्टम को कि कैसे अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। इसके अलावा अब सचेत के बारे में देख लो, सचेत इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, ये न्यूज में क्यों था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अलर्ट सिस्टम है इसे सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया ने लॉन्च करा, और नेशन वाइड टेस्ट अलर्ट था विद साइरन सेंट टू सिटीजन। साइरन ही था ना वो एक तरह से, मुझे तो पता ही उस दिन लगा कि फोन में इतनी आवाज भी आ सकती है, ठीक है। तो एक तरह का साइरन ही था जो अलर्ट सिस्टम वहां पे जनरेट करा गया था, तो ये ध्यान में रखना। और टेक्नोलॉजी यूज, अब सेल ब्रॉडकास्टिंग मैसेजिंग सिस्टम था और इसे मोबाइल टावर से जितने भी फोन्स हैं किन्हीं किन्हीं स्पेसिफिक एरिया के अंदर वहां पे एक अलर्ट मैसेज जनरेट करवाया गया था। और ये इंडिविजुअल फोन नंबर के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, ये फोन नंबर जिन स्पेसिफिक एरिया के अंदर डेजिग्नेशन सेलेक्ट करी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, सभी को वो अलर्ट सिस्टम रेज करा गया। अब यूज केसेस क्या थे, मतलब क्यों ये अलर्ट जारी करवाना जरूरी था, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, हीट वेव, वॉर या फिर सिक्योरिटी इमरजेंसी या कोई भी अदर डिजास्टर अगर आता है और गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को अलर्ट करवाना चाहती है तो ये सचेत सिस्टम का यूज करेंगे। की फीचर्स क्या क्या हैं? तो एक तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन, अगर कोई सोया भी होगा, कोई ऐसी इमरजेंसी कल को आ जाती है तो वो उठ जाएगा, इतने जोर का साइरन था। एंड इसके बाद एरिया स्पेसिफिक अलर्ट, अब एरिया स्पेसिफिक अलर्ट भी जरूरी है। अब फ्लैश फ्लड्स की प्रॉब्लम है, सारी जगह पे नहीं आएगी, हो सकता है हिमालयन रेंजेस में जो भी आपकी स्टेट्स लाई कर रही हैं सिर्फ वहां पे वो प्रॉब्लम आए, कहीं पे हो सकता है अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक पूरी कंट्री में भी आ सकता है, हो सकता है एक स्पेसिफिक रीजन हो जिसमें वो अर्थक्वेक आए, या शायद एक जगह पे ज्यादा इंपैक्ट करे। तो ये जो अलर्ट जारी कर रहा था ये एरिया स्पेसिफिक अलर्ट भी था कि हम डिफरेंट अगर स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर ये अलर्ट जारी करवाना चाहते हैं तो क्या करवा पाएंगे या नहीं, वो चीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और मास को कैसे आउटरीच करना है एक साथ, अगर 1 बाय 1 अलर्ट जनरेट करना है, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन थी। और ये कैसे आया? तो SMS से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस इसकी रही, जितना टाइम हमारे SMS को आने जाने में लग जाता है उससे ज्यादा ये रैपिड था। इसके बाद साउंड और साइरन नोटिफिकेशन आपने सुनी, और इवन जो मैसेज पॉपअप कर रहा था वो इंग्लिश, हिंदी और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड था, डिपेंड करता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अर्ली वार्निंग अगर प्रोवाइड कर पाएंगे तो जिंदगियां उतनी जल्दी हम सेव कर सकते हैं। इवन आपने एक लिविंग लैब वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। लिविंग लैब का मतलब होता है कि डिफरेंट रीजन के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर आते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि कई जगह पे एरिडिटी प्रॉब्लम होगी, ड्राइनेस प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से वो ड्राई विंड्स चलती हैं, दे कैन इम्पैक्ट। पर दूसरी तरफ देखोगे तो हिमालयन जोन्स के अंदर उत्तराखंड वाले एरिया में आप देखते हो बार बार ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स आ जाते हैं या फिर फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम वहां के लिए स्पेसिफिक है। तो कई जगह पे लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं,
पत्थर टूट रही है, वेदरिंग हुई है लॉन्ग लास्टिंग, वो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो स्पेसिफिक रीजन प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक सॉल्यूशन उसके लिए होना चाहिए, वही है लिविंग लैब। लिविंग लैब के अंदर हर एक पर्सन का कोऑर्डिनेशन रहेगा, वो आपका भी रहेगा, गवर्नमेंट का भी रहेगा, उस रीजन के अंदर जो भी लोकल बॉडी है उसका भी रहेगा, टेक्नोलॉजी का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, एसएमएस के जो भी अलर्ट्स हैं वो सारी चीजें लिविंग लैब के अंदर आती हैं। और सचेत क्या शो कर रहा है आपको, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, मतलब जो सेल ब्रॉडकास्टिंग वाली टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करी कि कैसे फटाफट से अलर्ट हमने जनरेट करना है। इसके अलावा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को ये शो करता है कि रेजिलिएंट तरीके से हम कैसे प्रिपेयर्ड हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब सचेत का तो मतलब ही क्या होता है, अलर्ट। डिजास्टर कम्युनिकेशन के लिए इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है ये, और इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने डेवलप किया है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किसने इंप्लीमेंट करा, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इवन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज में इन्वॉल्व है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ये इंडिजिनस सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च करा है। और अब हम जा रहे हैं फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब कोई डिजास्टर हो चुका है, उस टाइम पे जाके आप अपना रिएक्शन देने लगे, और आगे लिखा है दैट इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब पहले ही एक्टिव हो जाओ, पहले ही वार्निंग अलर्ट जो भी मैसेजेस आपको जनरेट करने थे वो पहले ही कर दो, तो ये चीज आ गई। अब ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है क्या, तो ये साइमल्टेनियसली बहुत सारे अलर्ट्स भेजती है टू मल्टीपल मोबाइल फोन्स इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिक एरिया। जरूरी नहीं है पूरी कंट्री में अलर्ट जारी करा जाए, हो सकता है कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बारी में सारी ही कंट्री के अंदर जो भी स्टेट्स है उनको भेज दिया मैसेज, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया भी हो सकता है। तो 1 to many कम्युनिकेशन सिस्टम, 1 मतलब गवर्नमेंट, टू मैनी मतलब कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है विद इन द कंट्री। इसके बाद इंडिविजुअल फोन नंबर्स की इसमें जरूरत नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं। देन ऐप डाउनलोड करना जरूरी है, नहीं करना जरूरी है, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला सचेत की मोबाइल ऐप भी है एक, पर वो जरूरी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड करके रखें। और इसमें ना तो सब्सक्रिप्शन या ना रजिस्ट्रेशन, कुछ भी करना जरूरी नहीं है। ये अलर्ट सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने 1 to many अप्रोच के ऊपर इंप्लाई करा। इसके बाद ओरिजिन देख लो अब इसका। फर्स्टली 1990s में इसे डेवलप करा गया था यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ने, और फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन इसकी फिर जाके 1997 में हुई थी पेरिस फ्रांस में, और फिर ये ग्लोबल डिजास्टर अलर्ट स्टैंडर्ड बन गया। जैसे हमने देखा कि लास्ट ईयर G20 का मिनिस्ट्रियल मीट हुआ, वहां पे आप जब जा रहे हो तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, पार्टिसिपेशन के साथ आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या एफर्ट डाल रहे हो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो वहां पे भी यही सचेत सिस्टम को रिप्रेजेंट करा था। और ये इंस्पिरेशन कहां से आई, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइन सेट हो रखी हैं कि इंटरनेशनली क्या क्या एफर्ट डाले जा रहे हैं, तो उसी से हमने भी इंस्पिरेशन ली और इस अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया। तो याद रखिएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो कि इंडिजिनियसली इनको डेवलप कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के ही टेलीकम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। पार्टनरशिप किसकी रही, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आ जाएगी। तो ये ओरिजिन बताया यहाँ पे, उसी का बताया ये कि कैसे सचेत तो इंडियन वर्जन आ गया, वो नाम दे दिया। टेक्नोलॉजी तो सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी रहेगी ना सब जगह पे, टेलीमेटिक्स, इंडिजिनस डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन। हाँ साक्षी, इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, हाँ ये सचेत का है, ये वाला इंडिया का पार्ट है, ये ग्लोबल रिकॉग्निशन है। ये यूरोपियन लिखा है ना, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन, तभी तो मैंने पहले ही सचेत का बता दिया आपको कि G20 की मिनिस्ट्रियल मीट थी, वहां पे हमने दिखाया कि हमने सचेत बनाया है। पर इंस्पिरेशन कहां से ली कि ग्लोबली क्या क्या चीजें बन रही हैं, तो उनको दिखाना भी पड़ता है कि हम भी एफर्ट डाल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफी चीजें चल रही हैं। ये इंडिया का आ गया जो जिन्होंने डेवलप करा सचेत को, जो इंटीग्रेटेड आपने सेल ब्रॉडकास्टिंग टेक वाला पार्ट देखा, इन्होंने डेवलप करा है। ये यूरोपियन वाला पार्ट आ गया, जो पहले इनिशिएटर हैं जिन्होंने पहली बार इस सिस्टम को टेस्ट करा था। उसके बाद पेरिस में रिप्रेजेंटेशन हुई, और आज के टाइम पे ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है कि कैसे आप डिजास्टर को लेके अर्ली वार्निंग एसएमएस या अलर्ट जारी कर सकते हो। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। अब डन, जैसे लेबर लॉज हैं, लेबर लॉज भी इंटरनेशनल जो लेबर यूनियंस बनी हुई हैं उनको इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं, तो इंटरनेशनली दिखानी पड़ती है हर कंट्री को। ये सचेत वाले का पार्ट है कि किसने डेवलप करा है और। इसके बाद फीचर्स क्या है, तो इसमें जियो टारगेटेड अलर्ट्स हैं, इंस्टेंट मास कम्युनिकेशन है, ये 2G 3G 4G 5G सब पे काम करता है, और इवन नेटवर्क कंजेशन में भी इफेक्टिव होता है। कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, उसमें भी ये काफी इफेक्टिव रहेगा। रोमिंग यूजर है या लास्ट माइल पॉपुलेशन है, सबके फोन में ये अलर्ट बजता है, और कोई पर्सनल डाटा इसमें यूज नहीं होता। एक तरह का ऐसा अलर्ट बनाया गया है जो मिस कोई नहीं करेगा। सभी ने देखा ना फोन को कि अचानक से क्या हुआ, तो ये मिस नहीं करा जा सकता। और इवन साइलेंट है, DND मोड है, किसी ने पूछा तो आपको दोबारा से आपका आंसर मिल गया, ये सब जगह पे वर्क करेगा।
इसके अंदर सायरन, वाइब्रेशन, पॉपअप मैसेज, ये सारी इंक्लूडेड है चीजें। और जैसे हमने देखा शुरू में कि ऊपर इंग्लिश में लिखा था, नीचे हिंदी में लिखा था, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में था, इंग्लिश, हिंदी और इवन रीजनल लैंग्वेजेस भी इसमें इंक्लूडेड थी। अभी पीछे तो बोला इन्होंने कि लास्ट माइल पॉपुलेशन तक जाएगा, वहां पे अगर लैंग्वेज ही रीजनल है वो तो डर जाएंगे कि अचानक से क्या हुआ, तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अलर्ट लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका कवरेज, सारी स्टेट्स एंड यूटीज, 36 लिखा है, मतलब स्टेट्स एंड यूटीज दोनों का सम। इसके बाद लैंग्वेजेस 19 प्लस इंडियन लैंग्वेजेस थी, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज बोला, और वाइड पब्लिक आउटरीच के लिए इसे बनाया गया है। मोर देन 134 बिलियन एसएमएस अलर्ट अभी तक यूज करे जा चुके हैं, मतलब जो साइरन भेजे हैं। देखो जो आप बोल रहे हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो ये बोल रहे हैं छोटे वाला, पेजर्स। अब पेजर्स का यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, मोबाइल फोन्स का ही मेंशन करा हुआ है, जो आप बोल रहे हो वो पेजर है। ओके, सेल ब्रॉडकास्ट न्यू फीचर, तो हाई प्रायोरिटी की इमरजेंसीज, मतलब साइमल्टेनियसली एक ही साथ रियल टाइम डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन है उसका अलर्ट एकदम से स्प्रेड कर देना, डिसेमिनेट कर देना। और सिग्निफिकेंस यही रहेगा कि लास्ट माइल जो डिजास्टर कम्युनिकेशन है उसे इंप्रूव करा जा सके। दैट्स इट, इतना ही था ये।